हाय गाइस, स्वागत है आपका एल्गोनॉफ की एक न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हमारी सीरीज़ चल रही है ब्रोकर कनेक्शन के ऊपर। एज़ पर न्यूज़ है वीरूज़ तो एक नया ब्रोकर हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। वो की है अपस्टॉक्स, राइट? जो अपस्टॉक्स बहुत यूज़र यूज़ करते हैं। तो मैं आपको फटाफट से एक बता देता हूँ अपस्टॉक कैसे कनेक्ट करना है। उससे पहले मैं एक बार बता दूँ कि लाइक बहुत यूज़र्स का रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जैसे आपने मार्केट प्लेस पे एज़ अ एल्गोनॉफ की जो स्ट्रैटेजी लिस्ट करी है, उसपे मतलब आजकल आप एमटीएम वगैरह वो सब नहीं डाल रहे हो, राइट? तो मैं थोड़ा यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी आपको जैसे पता है ऑलरेडी हमारी टीम जैसे एनएससी, बीएससी के जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि हमें स्टैटिक आईपी वगैरह यूज़ करना है, तो उस केस में ना हम मेरी पूरी की पूरी टीम वहाँ पे स्टक्ड आउट है। तो उस चक्कर में हम यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे इतना एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जैसे ही यहाँ से थोड़ा वो हफ्ते को टाइम मिलता है, तो डेफ़िनिटली हम वहाँ पे भी कंटिन्यू कर देंगे। एंड आपको वहाँ पे भी आपको वहाँ पे भी हम ऑनलाइन वगैरह दिखने लग जाएँगे। लेकिन कोई भी इश्यू है तो आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे अब एल्गो टेस्ट से अपस्टॉक को कनेक्ट करना दिखाया तो अपस्टॉक कैसे कनेक्ट किया जाता है। उस केस में आप क्या करेंगे ब्रोकर सेटअप पे आएँगे। ब्रोकर सेटअप पे आने के बाद आपको अपस्टॉक क्लाइंट चूज़ करना है। मैं यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे 3 चीज़ें लगेंगी। पहला तो एपीआई की लगेगा, एपीआई सीक्रेट लगेगा और कनेक्शन नेम लगेगा। अब मेरे को यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा अपस्टॉक की वेबसाइट पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये ऊपर लिंक पे क्लिक कर दूँगा, तो मैं डायरेक्टली अपस्टॉक के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। और मैंने लॉगिन कर रखा है, आपने अगर लॉगिन नहीं करा होगा तो आप लॉगिन कर लेना। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि लाइक बहुत यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं एक ही टैब में स्विच करते रहते हैं बार-बार। मतलब लाइक जैसे आप ये खोल रहे हैं तो यहीं पे अपस्टॉक सर्च कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे आ जाएँगे। उस केस में मैं थोड़ा बता दूँ कि जो आप यहाँ पे यूआरएल देख रहे हैं, ये रीडायरेक्ट यूआरएल, अगर आप ये टैब बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपको यूआरएल चेंज होता दिखेगा। तो उस केस में हमेशा यही बोलता हूँ कि आप हमेशा 2 टैब ओपन करके रखो, जिसमें एक तो आपका एल्गो टेस्ट वाला अकाउंट रहेगा, जिसमें आप एल्गो टेस्ट ब्रोकर कनेक्ट कर रहे हैं एंड सेकंड जो आपका टैब रहेगा, वो आपका ब्रोकर का टैब रहेगा, ताकि आपका ये टैब बैकग्राउंड में से क्लोज नहीं होगा एंड आपको कोई इश्यू नहीं आएगा एल्गो टेस्ट में कनेक्ट करते टाइम, राइट? तो अब फटाफट से मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। मैंने टैब ओपन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फटाफट से मोर पे क्लिक करूँगा। मोर पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे एपीआई पे आना है। एपीआई पे जैसे मैं आऊँगा, मेरे को यहाँ पे दिखेगा एल्गो ट्रेडिंग, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी एक ऐप बना रखा था पहले बट आपको दिखाने के लिए मैंने डिलीट कर दिया। तो फटाफट से मैं एक न्यू ऐप बना लेता हूँ। मैंने एक न्यू ऐप पे गया, अब यहाँ पे मुझे अपना कोई भी नेम देना है, मैं यहाँ पे एल्गो टेस्ट दे देता हूँ। एल्गो टेस्ट के बाद मेरे को रीडायरेक्ट यूआरएल डालना है, जो यूआरएल की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो यूआरएल है, मैं यहाँ से यूआरएल कॉपी करूँगा वो टैब पे जाऊँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक आईपी देना है, जैसा आपको पता है हमारा जो सारा रोल है, अब जो स्टैटिक आईपी बोला वो इसके थ्रू ही जाए। तो उस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि एक न्यू आईपी कैसे लेनी है, उसके लिए क्या करेंगे, आप एल्गो टेस्ट पे अगेन आ जाएँगे। एल्गो टेस्ट पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे अगेन ब्रोकर सेटअप पे ही आ जाना है। ब्रोकर सेटअप पे जैसे ही आऊँगा, तो मेरे को एक स्टैटिक आईपी वाला ऑप्शन दिखेगा। मेरे को यहाँ पे जैसे आप देखो मैंने ऑलरेडी 2 खरीद रखी हैं, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपने कोई खरीदी नहीं होगी तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। आप बाय कर सकते हैं, तो जैसे ही आप उसपे क्लिक करेंगे तो आपको सामने पॉपअप खुलेगा। तो आपको जितनी भी स्टैटिक आईपी परचेज़ करनी है, 1, 2, 3, 4 आप उस अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं। एंड अगर आप क्रेडिट से भी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं, राइट? तो मेरे पास ऑलरेडी आईपी है, तो मैं अभी के लिए ये आईपी से सारा काम करूँगा। तो मैं इस आईपी को कॉपी कर लेता हूँ एंड दोबारा आप शॉप पे जाके प्राइमरी आईपी पे ये आईपी डाल दूँगा। सेकेंडरी आईपी ऑप्शनल है, तो आपको वो डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके इसमें पुशबैक यूआरएल भी ऑप्शन है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूँगा, ऑन कंटिन्यू कर दूँगा। उस केस में वो मुझसे एक बार कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, मैं यहाँ पे प्लान कन्फर्म कर दूँगा। मेरा आईपी डन हो चुका है, मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब मेरे को यहाँ से एपीआई की और सीक्रेट चाहिए था। मैं इसको नीचे क्लिक करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे एपीआई की दिख रही है। मैं एल्गो टेस्ट में जाके एपीआई की के सेक्शन में इसको पेस्ट कर दूँगा। सॉरी मैं दोबारा तो उधर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? अ, तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने एपीआई की कॉपी कर ली है। अब सेम मैं क्या करूँगा यहाँ पे आऊँगा एपीआई सीक्रेट कॉपी कर लूँगा। मैंने एपीआई सीक्रेट कॉपी कर ली है एंड एपीआई सीक्रेट वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अब मुझे यहाँ पे कनेक्शन नेम देना है। कनेक्शन नेम के लिए मैं अपस्टॉक दे लेता हूँ या आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे आप वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपस्टॉक्स दे दिया एंड ऐड अपस्टॉक लाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरा यहाँ पे अपस्टॉक लाइन ऐड हो चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैटिक आईपी नॉट असाइन्ड आ रहा है। तो मुझे पहले स्टैटिक आईपी असाइन करनी है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपने ब्रोकर ने स्टैटिक आईपी डाली है, वो सेम आईपी आपको यहाँ पे भी डालनी है। जैसे मैं ये आईपी सारा काम कर रहा था, मैं तो ये आईपी पे गया एंड कन्फर्म पे क्लिक कर दिया।
तो मेरी आईपी यहाँ पे असाइन हो चुकी है। अब मेरा अपस्टॉक्स पे मैंने जो आईपी डाली थी वहाँ पे मैं कर चुका हूँ और वर्सेस जो मैंने यहाँ पे आईपी डालनी थी, तो मतलब दोनों तरफ से मेरी आईपी डल चुकी है। तो फटाफट से एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि ब्रोकर लॉगिन करने में क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मेरे को यहाँ पे वो करना है लॉगिन करना है। फटाफट से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ क्यूआर स्कैन करके। तो बेसिकली अ आई गेस समथिंग क्यूआर चलो ओके क्यूआर स्कैन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे वही डाल देता हूँ, अपना नंबर डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने नंबर डाल दिया है। अब मेरे को यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा एक, मैं ओटीपी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद वो मुझे पिन डालने को बोल रहा है। मैं फटाफट से पिन डाल देता हूँ, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा देख सकते हैं एल्गो टेस्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द अकाउंट। तो देख सकते हैं आप मेरा अपस्टॉक्स प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है, मुझे पॉपअप भी आ चुका है एंड मेरा अपस्टॉक लॉगिन भी हो चुका है। तो बस आपको यही करना है एंड जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप ब्रोकर ऑलरेडी लॉगिन कर लेंगे फिर विदाउट एनी इश्यू एंड ऐसे आप अपनी ट्रेडिंग कर पाएँगे, आपको कोई स्टैटिक आईपी की रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई कोई स्टेप में डाउट है, क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या तो डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट भी कर सकते हैं। मेरी टीम आपको उस केस में हेल्प आउट कर देगी। तो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।